हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान साइकोलॉजी का बहुत शानदार मॉडल पेपर टेस्ट। आज का हमारे पहला मॉडल पेपर टेस्ट रहेगा, बहुत शानदार रहने रहने वाला। इसमें हम बात करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और एक ज़रूर सूचना है कि जो भी विद्यार्थी BSTC फर्स्ट ईयर या B.Ed फर्स्ट ईयर में, वो भी रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए योग्य माने जाएंगे। तो एक बार सभी फॉर्म जरूर भर लेना और आप रीट पात्रता परीक्षा को पास कर सकते हो और आपको वो मिल सकता है स्कोर कार्ड। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दे, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने जीन पियाजे, पावलोव, कोहेलबर्ग और थॉर्नडाइक। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है कि बाल मनोविज्ञान के वह जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक किसके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। तो आपको बताना है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो थॉर्नडाइक है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? कौन है? जीन पियाजे। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर सभी का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत है ये कब हुई? तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत है ये कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1841 में, 1842 में, 1835 में या 1840 में। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। और अभी तक सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे सेशन को, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? बाल मनोविज्ञान की शुरुआत है ये कब हुई थी? 1840 में हुई थी। कब हुई थी? 1840 में। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र है? तो बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र है? तो ऑप्शन आपके सामने विकास, व्यवहार, सामाजिकरण, भाषा विकास। व्यवहार, विकास, भावनाएं और सामाजिकरण। भावनाएं पूर्व अवस्था, विकास और व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है बी आंसर। तो बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र? एक हो जाएगा व्यवहार, विकास, भावनाएं और सामाजिकरण। ये चार बुनियादी क्षेत्र है बाल मनोविज्ञान के। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? तो ऑप्शन है नहीं, स्वतंत्र है, हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या बाल मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की शाखा है क्या? तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और कब से कब तक किया जाता है? गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक, यानी किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो हाँ, ये बाल मनोविज्ञान है, एक मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। क्या है? बाल मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल
बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और इनमें से कोई नहीं। तो साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को कहा जाता है साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस से। और ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा से बनी है। ग्रीक ना होने पर आपको क्या करना है? लेटिन करना है। तो यहाँ पर और मनोविज्ञान के आदि जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। तो बताओ, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलू का अध्ययन गर्भकाल से परिपक्व अवस्था तक। तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी आंसर। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक किया जाता है? गर्भकाल से परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है विप्रयोग पद्धति, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख है उसकी रिपब्लिक पुस्तक है उसमें मिलता है? तो प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक। तो फटाफट आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया जिसमें उसका उल्लेख है रिपब्लिक पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विप्रयोग पद्धति। तो किसको अपनाया था? विप्रयोग पद्धति को अपनाया था, और जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? रिपब्लिक पुस्तक में मिलता है। किसमें मिलता है? रिपब्लिक पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे सेशन को फटाफट तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन सी? व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? तो ऑप्शन आपके सामने मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण, नियंत्रण, निरीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और बी भी आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित और संशोधित रूप है? तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। मनोविश्लेषण पद्धति का परिवर्तित और संशोधित रूप है व्यक्तिगत निदान पद्धति। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? तो भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? तो ऑप्शन है माँ शब्द, बलबलाना, कर्दनन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। फटाफट आंसर करना है इसका कमेंट में क्लास समाप्त होने के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9वां। 9 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, लिंग भेद और स्वभाव। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो भाई। तो बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित, किसको? बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है ये बताना आपको। किसमें? बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो बुद्धि है भाई। बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भाषा को प्रभावित करेगा। और परिपक्वता, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है फिर भी, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है तो वो कैसे बोल सकता है? तो भाषा विकास को प्रभावित करेगा। लिंग भेद ये भी प्रभावित करता है। तो स्वभाव है ये, स्वभाव बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आता है? सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि के अंतर्गत, तीव्र बुद्धि के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मंद बुद्धि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मंद बुद्धि के अंतर्गत। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण है? तो बच्चे में बाल अपराध के कौन कौन से प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन है भौतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है कि बच्चे में बाल अपराध के इनमें से कौन कौन से कारक कारण है? तो ऑप्शन है भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति और उपरोक्त सभी, ये सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? वही पीडीएफ मिल जाएगी आपको सभी को। पीडीएफ मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है और उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? और सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है डी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर डी आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे में बाल अपराध के कौन कौन से प्रमुख कारण है? भौतिक कारण है, आर्थिक स्थिति है और सामाजिक परिस्थिति है। तो बाल अपराध कौन कौन से होते? चोरी करना, झूठ बोलना, ये बाल अपराध होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति और भौतिक, ये तीनों ही बाल अपराध के प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है, बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? तो बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है?
झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, उपरोक्त सभी। तो झूठ बोलना बाल अपराध है, चोरी करना भी बाल अपराध है, और जुआ खेलना, बालक जुआ खेलता वो भी क्या है, बाल अपराध है। तो यहाँ पर डी आंसर, इसका भी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? तो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से, अरबी भाषा से, अंग्रेजी, लैटिन भाषा से। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? अभी बताया था मैंने पहले ही क्वेश्चन में। तो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? ये ग्रीक भाषा। किसका? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा नहीं आए तो आपको लैटिन करना है, और लैटिन और ग्रीक दोनों आए तो आपको करना है ग्रीक। कौन सा? ग्रीक। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। साइकी प्लस लोगो से बना है साइकोलॉजी शब्द। और सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, प्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? बताओ एक बार सभी। तो प्रथम किसने किया था? रुडोल्फ गोयकले ने किया था। किसने किया था? गोयकले ने किया था साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। और रुडोल्फ गोयकेल की एक पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? उसमें किया था पुस्तक साइकोलॉजिया। क्या नाम है पुस्तक का? साइकोलॉजिया। इस पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोयकेल ने। कब किया था? 1590 में किया था। कब किया था? 1590 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ग्रीक भाषा का शब्द ग्रीक न आने पर क्या करना है? लैटिन। और लैटिन ग्रीक दोनों आए तो आपको क्या करना है? लैटिन। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? ए आंसर। और साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस से बना है। और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना, ये परिभाषा दी थी किसने? प्लेटो ने, अरस्तु ने और डेकार्ते ने दी थी। और ये 16वीं शताब्दी में ये परिभाषा दी थी भाई कि मनोविज्ञान ये आत्मा का विज्ञान है। और ये 16 शताब्दी के अंत में जाकर अमान्य घोषित की कर दी गई, क्योंकि आत्मा को कभी देखा नहीं है। आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, ये किसी ने नहीं देखा। ये काल्पनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विषय है, तो इसके बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो इस परिभाषा को 16वीं शताब्दी के अंत में अमान्य घोषित कर दिया। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन कथन से पूछे जाते हैं। किससे? कथन से पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। ऑप्शन है करो का, जेम्स ड्रेवर का, थॉर्नडाइक का, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक यानी परिपक्वावस्था तक करता है। तो ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर करो एक बार। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को फटाफट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर करो एक बार। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है भाई। ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सभी का एक आंसर आना चाहिए भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। करो एंड करो। करो एंड करो ने कहा भाई कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक किया जाता है। ये कथन किसका है? करो एंड करो का। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और बर्क ने यह कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात जन्म पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक यानी परिपक्वावस्था तक
होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, ये किसका है? बर्ग का कहना है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक किया जाता है। किसका कथन है? ये करो एंड करो का। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है भाई, करो एंड करो ने, जेम्स ड्रेवर ने, आइकनेक ने, आइजनेक ने, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से बालक के जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसका कथन है? ये बताओ भाई आप सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार। तो जन्म से परिपक्वावस्था तक अध्ययन किसका? ये जेम्स ड्रेवर का। किसका? जेम्स ड्रेवर का। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का कथन है। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ऑप्शन है एस सिगमंड, एफ जीन पियाजे और एस फ्राइड। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो किसने किया था? एस फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और सिगमंड फ्राइड और विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा आलोचना की थी। चेतना शब्द की कड़ी निंदा या आलोचना की थी। और सिगमंड फ्राइड ने चेतना की तीन अवस्था बताई थी। कितनी? तीन अवस्था बताई थी। कौन कौन सी? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन और अर्धचेतन। ये तीन अवस्था बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है जॉन डॉलर, एस फ्राइड, जॉन मेनल और जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है किसने किया था? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है ये भी बता दो आप। व्यवहारवाद के जनक और मौलिक व्यवहारवादी, मौलिक व्यवहारवादी ये भी बता दो। तो व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है वाटसन को, जेबी वाटसन को। और मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? स्किनर को। तो आप बताओ व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन है किसने किया? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डॉलर एवं
पीजे नीर ने किया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और व्यवहारवाद के जनक वाटसन, जेबी वाटसन। और मौलिक व्यवहारवादी कौन है? स्किनर। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? तो बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके? तो ऑप्शन आपके सामने, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? किसके लिए? बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण है, ये किसने किया? मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली, प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल। और सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने। किसने किया था? वुडवर्थ ने। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई एग्जाम में कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने। और बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल ने। तो बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? बच्चों के अध्ययन के लिए कौन कौन से तरीके? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर करो एक बार। तो अवलोकन ये भी नहीं है, साक्षात्कार ये भी नहीं, प्रश्नावली ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके, इनमें से कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कितने वर्षों तक होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक और उपरोक्त सभी। तो एक होती है शेषवावस्था, शेषवावस्था। और एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। 4 अवस्थाएं होती है। और एक होती है प्रौढ़ावस्था। तो शेष अवस्था 0 से 6 वर्ष। और बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था कब से कब तक होती है बताओ एक बार सभी, आप हो भी, है ना? तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कि बाल्यावस्था ये कितने वर्षों तक होती है? बाल्यावस्था 6 से 12 वर्षों तक। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 12 वर्षों तक। और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था एक कितने वर्षों तक होती है? कमेंट करो सभी, देखते हैं कौन आंसर करता है बिल्कुल सही आंसर कौन करता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य भाई। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन है आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य। तो फटाफट आंसर करो यहाँ पर, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास होगा तो आकार बढ़ेगा। क्या होगा? आकार बढ़ेगा। विकास होगा तो सोच समझ बढ़ेगी, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि होगी, तभी तो विकास होगा। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर। केवल ज्ञान बढ़ने से विकास होता तो है, फिर यहाँ पर वृद्धि से तात्पर्य पूछा है तो यहाँ पर
आकार में वृद्धि होगी तभी तो विकास होगा, और सोच समझ कौशलों में वृद्धि होगी तभी विकास होगा। तो यहाँ पर सभी ये दोनों हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ए आंसर। आकार में और सोच समझ कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य विकास का। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी तक सेशन को जिसने भी लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, हाँ ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, और दोनों ही देख लो आप। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, तो आप बताओ भाई तनाव, ज़्यादा तनाव कब होता है, ज़्यादातर आप क्रोध है किस अवस्था में होता है? तो शेष अवस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में? सबसे ज़्यादा तनाव है किस अवस्था में होता है, सबसे ज़्यादा क्रोध है किस अवस्था में आता है? बताओ भाई। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। सोच समझ कर दो भाई, खुद को शेष अवस्था में रख कर दो, किशोरावस्था में रख कर दो, बाल्यावस्था में, इनमें खुद को रख कर दो भाई क्वेश्चन, तब आंसर सही आएगा। तनाव और किशोरावस्था में तनाव और क्रोध की अवस्था है भाई, तो कौन सी किशोरावस्था? तो तनाव क्या क्या करे क्या नहीं करे, नौकरी कब लगेगी, है ना? तो ये, और क्रोध कोई भी कह दे भाई आप पढ़ाई नहीं करते हो, हाँ पढ़ाई करते फिर भी कहते पढ़ाई नहीं करते हो, तो क्या आता है? क्रोध आता है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने खूब मेहनत की फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो और फिर क्या क्या करेंगे लोग? ताने मारेंगे, तो आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। कौन सी? किशोरावस्था होती है तनाव और क्रोध की अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम है, तो ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का आर्थिक कारणों का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बालक का विकास परिणाम है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इससे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप तो बताना आपको अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर सेन गुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भाई कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन है डॉक्टर सेन गुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, और इनमें से कोई नहीं। तो सभी को देना कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।